आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान के दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, हर मोमिन की सबसे बड़ी तमन्ना है और हर इबादत गुजार की सबसे बड़ी मंजिल है। जी हाँ, हम बात करेंगे जन्नत के बारे में। जन्नत का सफ़र। ये वीडियो एक सफ़र होगा, जर्नी ऑफ जन्नत, यानी जन्नत का सफ़र। हम देखेंगे कि जन्नत क्या है, कुरान और हदीस में इसकी क्या खुसूसियात बयान की गई हैं, वहाँ कौन लोग जाएंगे, जन्नत में ज़िंदगी कैसी होगी और आखिर में ये भी समझेंगे कि जन्नत हासिल करने के लिए हमें क्या करना है। दोस्तों, लफ्ज़ जन्नत का मतलब है बाग, ऐसा बाग जिसमें घनी सब्जियां, दरख्त, नहरें और फल हों। कुरान करीम में बार बार जन्नत का जिक्र आता है। अल्लाह ताला ने जन्नत को दारुस्सलाम, दारुल मुत्तकीन, जन्नतुल फिरदौस और जन्नत अदन जैसे खूबसूरत नामों से याद किया है। हदीस शरीफ में आता है कि जन्नत की एक ईंट सोने की है और एक ईंट चांदी की। इसका गारा खुशबूदार मश्क का है, इसकी कंकरियां मोती और याकूत की हैं और इसकी मट्टी ज़ाफ़रान की है। सोचें दोस्तों, ये वो जगह है जहां ना कोई गम है, ना बीमारी, ना मौत, ना भूख, ना थकन। ये वो मकाम है जहां सिर्फ खुशी, सुकून और अल्लाह की रज़ा है। दोस्तों, ये सवाल बहुत अहम है कि आखिर जन्नत में कौन लोग जाएंगे। कुरान में साफ लिखा है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। यानी ईमान और नेक अमाल जन्नत की कुंजी हैं। न दौलत, न शोहरत, न दुनियावी ताकत, सिर्फ ईमान और अमल सालेह। हदीस में आता है कि तुम में से कोई अपने अमल के ज़रिए जन्नत में दाखिल ना होगा, बल्कि अल्लाह की रहमत से। यानी आमाल हमारे दरवाज़ा खोलते हैं, मगर असल दाखला अल्लाह की रहमत से होता है। दोस्तों, जन्नत एक ही नहीं है, बल्कि इसके कई दर्जे हैं। सबसे आला दर्जा है अल-फिरदौस आला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो अल-फिरदौस मांगो, क्योंकि ये जन्नत का सबसे बुलंद मकाम है और इसके ऊपर अर्श रहमान है। इसी तरह जन्नत के और भी बाग हैं, जन्नत अदन, जन्नत नईम, जन्नत मावा वगैरह। हर दर्जे में नेमतों का मयार मुख्तलिफ होगा। जिसका ईमान और अमल ज़्यादा होगा, उसे आला मकाम मिलेगा। अब आइए ज़रा सोचें कि जन्नत कैसा मकाम है। कुरान में है कि जन्नत में दूध, शहद, शराब यानी पाकीज़ा और पानी की नहरें होंगी, साफ़ व शफ़ाफ़ नहरें जिनका पानी कभी ख़राब ना होगा। जन्नत में ऐसे महलात होंगे जो सोने, चांदी और मोतियों से बने होंगे। उनके नीचे नहरें बहती होंगी और उनके दरवाजे खुले रहेंगे। जन्नत के लोग रेशम के लिबास पहनेंगे, सोने और मोतियों के कंगन पहनेंगे और उनके जिस्म से खुशबू आएगी। कुरान में आया है कि जन्नत वाले जो चाहेंगे वो उनके सामने हाजिर होगा। वहाँ के फल कभी ख़त्म नहीं होंगे, ना ही कभी खाने से दिल भरेगा। हदीस में है कि जन्नत वालों को पाकीज़ा बीवियाँ दी जाएंगी। वहाँ न झगड़ा होगा, न थकन, न गुस्सा। दोस्तों, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। जन्नती हर जुमे को अल्लाह ताला की ज़ियारत करेंगे। इस लम्हे की खुशी इतनी बड़ी होगी कि सारी जन्नत की नेमतें भी उसके आगे छोटी लगेंगी। दोस्तों, सोचें ज़रा, जन्नत की ज़िंदगी कैसी होगी। वहाँ न बुढ़ापा है, न मौत, सब हमेशा जवान रहेंगे। न कोई परेशानी होगी, न कोई खौफ, सब हंसते खेलते खुश रहेंगे। जन्नत के लोग भाई भाई की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। वहाँ झूठ, धोखा या नफ़रत का कोई तसव्वुर नहीं होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 1 सदी तक चलने वाली नेमत भी कभी ख़त्म नहीं होगी। यानी वहाँ वक्त का कोई खौफ नहीं, सब हमेशा हमेशा के लिए है। दोस्तों, एक हदीस में आता है कि जन्नत का सबसे छोटा मकाम भी इतना अजीम है कि अगर दुनिया के सारे बादशाहों को दिया जाए तो वो उसके बराबर नहीं हो सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का सबसे आखिरी दर्जा पाने वाले को भी दुनिया जैसी 10 ज़मीनें दी जाएंगी। सोचें, ये जन्नत का सबसे छोटा मकाम है, तो फिर सबसे आला मकाम कितना अजीम होगा। दोस्तों, अब ये सवाल जहन में आता है कि जन्नत में आखिर कौन जाएंगे। जो ईमान लाए, जो नमाज कायम करे, जो वालदैन के फर्मा बरदार हों, जो सदका व खैरात करे, जो बुराइयों से बचे, जो सब्र करे और तक़वा इख्तियार करे। कुरान में आया है कि जन्नत उन लोगों के लिए है जो आजिज़ी इख्तियार करते हैं, गुस्सा दबा लेते हैं और दूसरों को मुआफ़ करते हैं। दोस्तों, जन्नत का सफ़र मौत से शुरू होता है।
जब मोमिन की रूह निकलती है तो फरिश्ते उसको खुशबू वाले कफन में लपेटते हैं। कब्र में उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं। फिर क़यामत के दिन वो उठाया जाएगा, अल्लाह की अदालत में खड़ा होगा, और अगर अल्लाह की रहमत शामिल रही तो उसके कदम जन्नत की तरफ बढ़ा दिए जाएंगे। दोस्तों, हदीस में आता है कि सबसे पहले रसूल अल्लाह जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या मोहम्मद, आपके बिना आज तक ये दरवाज़ा किसी के लिए नहीं खुला। फिर एक एक करके अहले ईमान दाखिल होंगे, कुछ सीधे जाएंगे, कुछ हिसाब के बाद और कुछ शिफात के ज़रिए। दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम जन्नत कैसे हासिल करें? नमाज पाबंदी से पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, वालिदैन की खिदमत करें, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, हराम से बचें, दिल को पाक रखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत मुश्किल चीज़ों से घेर दी गई है और जहन्नम आसान ख्वाहिशात से घेर दी गई है। यानी जन्नत हासिल करने के लिए मेहनत, कुर्बानी और सब्र ज़रूरी है। दोस्तों, जन्नत कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये वो मंजिल है जिसके लिए हर नबी ने दावत दी, हर वली ने जिद्दोजहद की और हर मुसलमान की आंखों में आंसू आते हैं। आइए हम सब दुआ करें कि अल्लाह हमें अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, हमारे गुनाह मुआफ़ करे और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिन पर वो राज़ी हो गया। आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये था आज का हमारा सफ़र, जर्नी ऑफ जन्नत। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।